बारे में पूछता है। लुवेन कहती है वो गली में गिरने की वजह से उसे लग गई थी। लुवेन कहती है सर्जरी के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो जियांग कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इतने सालों बाद अचानक से पार्टी में सॉन्ग के बारे में बात करने लगे थे। सॉन्ग का नाम सुनकर फिर से लुवेन घबरा जाती है और अब वो जियांग को कहती है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और इसी के साथ इस सूट की शुरुआत में देखते हैं जियांग की मॉम अपने हस्बैंड को खाना खिला रही होती है। ये दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। वो जब बाहर जाती हैं तो दरवाजे से ही अपने हस्बैंड को देख रही होती है और उनके फेस पे बहुत ही चिंता दिख रही होती है। वो लुवेन से मिलती है और उसको कहती है कि वो अपने हस्बैंड की सर्जरी करवाना चाहती है। लुवेन कहती है कल तक तो आप सर्जरी से मना कर रही थी। तो जियांग की मॉम कहती है सर्जरी बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, मुश्किल भी। मैं अपने हस्बैंड को खोने से डरती हूँ। ये बात मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा अच्छी तरह से जानते हैं, इस वजह से वो सर्जरी से इनकार कर रहे थे। पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि बिना सर्जरी के मेरे हस्बैंड ठीक नहीं हो पाएंगे। वो ये दूर खड़ा जियांग की बातें सुन रहा होता है। वो लुवेन को कहता है अगर मेरी मॉम सर्जरी के लिए तैयार है, अभी अपने डैड की सर्जरी करवाना चाहता हूँ। लुवेन कहती है ठीक है, तो हम सर्जरी की प्रिपरेशन करते हैं। आगे के कांटेक्ट के लिए जियांग की मॉम को अपना नंबर देती है। पर यहाँ जियांग देखता है लुवेन ने सालों से अपने प्रोफाइल को चेंज नहीं किया होता और अब जियांग अपने मॉम डैड के लिए खाना लाने जा रहा होता है। यहाँ वो लुवेन के केबिन में देखता है, वो काम में व्यस्त ही होती है। फिर लुवेन के मॉम उनको कॉल करती है, उससे बातें करने लगती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुवेन बाइसिकल से घर जा रही होती है। अचानक से रास्ते में वो किसी से टकराती है और ये जियांग ही होता है। उसको देखकर वो हैरान होती है, पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग कुछ कहता है उससे पहले यहाँ की लाइट जल जाती है। लुवेन कहती है क्या तुम यहाँ की लाइट्स को ठीक कर रहे हो? वो स्माइल करने लगती है तो जियांग कहता है मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ किसी काम से आया, यहाँ एक आंटी रहती है उनके लिए कर रहा था। तभी वो आंटी भी आ जाती है, जियांग को थैंक्स करती है लाइट ठीक करने के लिए। जियांग लुवेन को कहता है मुझे अपने फादर के लिए कुछ फ्रूट्स चाहिए। लुवेन उसे फ्रूट शॉप तक लेकर आती है, फ्रूट्स लेने में उसकी हेल्प करती है। लुवेन जियांग को सॉरी कहती है कि आज दोपहर में उसने बेकार में उस पर गुस्सा कर दिया था। तो जियांग कहता है तुम सॉन्ग की यादों से इस तरह भाग नहीं सकती हो, तुम्हारे लिए बर्डन बन जाएगा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं सच कह रहा था, मैं वहाँ सिर्फ तुम्हें कंफर्ट करने नहीं गया था बल्कि तुम्हारी फिक्र भी थी। और चलते चलते ये दोनों एक जगह पे रुक जाते हैं। जियांग कहता है क्या तुम्हें ये जगह याद है? लुवेन कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। जियांग कहता है नाटक मत करो। अब कहानी पास्ट में जाती है। यहाँ देखते हैं जियांग ने लुवेन को बाइसिकल गिफ्ट की होती है और इस जगह से इन दोनों की बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी होती है। दोनों यहाँ साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताते थे। इवन एक बार तो जियांग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता, लुवेन ने उसको बहुत मुश्किल से संभाला होता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। ये दोनों अपने पास्ट की यादों में खोए होते हैं। लुवेन अपनी बाइसिकल लेती है, वहाँ से जाने लगती है। जियांग उसे पीछे से आवाज देता है, अपनी थैली से एक एप्पल निकाल कर उसको देता है। लुवेन वहाँ से चली जाती है। जियांग बस उसको देख रहा होता है। यहाँ लुवेन उस एप्पल और जियांग के दिए नंबर को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुवेन घर पे सोई होती है, तभी अचानक से उसकी डोरबेल नॉक होती है। डर जाती है कितनी रात को कौन होगा, पर बाहर कोई नहीं होता। और जब वापस अंदर आती है, एक बार फिर से डोरबेल नॉक होती है। तो वो डर जाती है और घर के ओनर को कॉल करती है। वो सिक्योरिटी लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। उस जगह पे कोई नहीं होता। ओनर लुवेन को कहती है शुक्र है तुमने कॉल कर दिया, सिक्योरिटी को और टाइट कर देते हैं। और सुबह जब लुवेन घर से बाहर निकल रही होती है, पहले वो बाहर चेक करती है कोई है तो नहीं, पर जब वो नीचे आकर देखती है उसकी बाइसिकल बहुत बुरी तरह से टूटी होती है। किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। और यहाँ पुलिस भी आ जाती है। वो लुवेन से पूछताछ करती, पूछते हैं ये लड़का कौन है? लुवेन कहती है ये मेरा फ्रेंड जियांग है। और अब नेक्स्ट सीन में जियांग लुवेन को अपने साथ ही हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। कल रात के बारे में उससे पूछता है। लुवेन उससे सारी बात बता देती है। जियांग पूछता है क्या हाल ही में तुमने किसी से लड़ाई की या किसी को ऑफेंड किया है? लुवेन कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मैंने कल सिक्योरिटी को कॉल किया था। तो जियांग कहता है तुम्हें ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले पुलिस को कॉल करनी चाहिए, ना कि सिक्योरिटी को, और अगर तुम चाहो तो मुझे भी कॉल कर सकती थी। उसकी ये बात सुनकर लुवेन उसको देखने लगती है। अब नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जियांग के डैड को सर्जरी के लिए तैयार किया जाता है। लुवेन जियांग की तरफ देखती है जैसे कि उसको भरोसा दिला रही हो उसके फादर को कुछ नहीं होगा। जब उनकी सर्जरी की जाती है, यहाँ जियांग की मॉम बहुत ही परेशान होती है और जियांग भी। अब कुछ देर बाद लुवेन और डॉक्टर बाहर आते हैं कि बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। जियांग और लुवेन एक दूसरे को देखते हुए स्माइल करते हैं।
और अब लुवेन बताती है कि तुम्हारे डैड को होश आ गया है। हस्बैंड को देखकर जियांग की मॉम बहुत ही खुश होती है। वो लुवेन को यहाँ थैंक्स करती है। लुवेन जियांग की तरफ देखती है और अब वहाँ से जाती है। हाँ, वो ड्रिंक निकाल रही होती है। फिर जियांग आता है और उसकी हेल्प करता है। राज के लिए वो लुवेन को शुक्रिया करता है। लुवेन कहती है मैंने वही किया था जो मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा। जियांग कहता है हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैंने जैसा वादा किया था तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनी हो। तो लुवेन कहती है तुम भी तो एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर बने हो, बिल्कुल तुम अपने डैड की तरह। जियांग कहता है कि एक वजह तुम भी हो। अब कहानी पास्ट में जाती है। हाँ, जियांग लुवेन को कहता है कि उसके डैड चाहते हैं कि वो एक पुलिस ऑफिसर बने। लुवेन कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। जियांग कहता है मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो साथ में बैठे होते हैं। जियांग लुवेन को कहता है मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। जियांग यहाँ फुटबॉल खेल रहा होता है। कुछ लड़कियाँ लुवेन और उसकी फ्रेंड्स होती है, टीचर के कहने पे राउंड लगा रही होती है। लुवेन यहाँ बहुत थक चुकी होती है। फिर वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। फिर वो दौड़ने की कोशिश कर रही थी और यहाँ जियांग बस उसी को देख रहा होता है। कहता है ये लड़की कितनी अजीब है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। जियांग कहता है जब मैं हाई स्कूल में था मेरे मॉम डैड चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो अपने डैड की तरह पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, इसलिए मैं निंघाई यूनिवर्सिटी चला गया था। तुम्हें याद है वहाँ एक बार मिले थे। और यहाँ से कहानी फिर से पास्ट में जाती है। लुवेन यहाँ एक चोर का पीछा कर रही होती है जो पर्स लेकर भाग रहा था और यहीं जियांग उसको देखता है। अब वो भी चोर के पीछे जाता है। लुवेन उस चोर के सामने आ जाती है, कहती है बैग वापस करो, पर उस चोर ने नाइफ निकाल ली होती है। उस पर हमला करने वाला था तो वहाँ जियांग भी पहुँच जाता है। वो लुवेन का इशारा करता है। चोर का हाथ मरोड़ के झटके से उससे नाइफ ले लेता है। वहाँ पुलिस भी आ गई थी जो कि उस चोर को लेकर जाते हैं। तभी यहाँ एक लड़की आती है जो कि बैग लेकर जाती है। देखकर जियांग हैरान था और वो लुवेन से पूछता है तुम उस चोर को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, पर वो बैग तुम्हारा नहीं था। लुवेन कहती है हाँ, मैं तो उस लड़की की हेल्प कर रही थी। जियांग लुवेन को अपना नाम बताता है तो लुवेन उसको अपना नाम बताने लगती है। अचानक से पूछती है तुमने उस चोर को कैसे पकड़ लिया, जैसे कि तुम कोई कॉप हो। जियांग स्माइल करता है और कहता है कि हम सेम ही हाई स्कूल से हैं। और लुवेन को कहता है कि तुमने बहुत ही ब्रेवरी से उस चोर को पकड़ा है। लुवेन उसका शुक्रिया करके वहाँ से जाने लगती है तो जियांग उसे पीछे से आवाज देता है, कहता है तुम्हारा नाम क्या है। तो लुवेन उसको अपना नाम बताती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब लुवेन पढ़ाई कर रही होती है। जियांग ग्राउंड का चक्कर लगाते हुए छुप छुप कर उसको देखता था। लुवेन भी इस बात को नोट करती थी। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। लुवेन कहती है मुझे याद है तुम किस तरह ग्राउंड के चक्कर लगाया करते थे। जियांग कहता है मुझे भी याद है तुम कैसे एग्जाम में फेल हो गई थी। इस बात पे लुवेन गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम मुझे वो सब याद क्यों दिला रहे हो। जियांग कहता है ठीक है, आज मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसको वो ड्राइव करके लेकर आता है और ये जियांग के जूनियर्स होते हैं क्योंकि लुवेन के डोरबेल में एक कैमरा लगा देते हैं। और यहाँ जियांग लुवेन को उस कैमरे के बारे में बताने लगता है। उसके जूनियर्स बस वहीं खड़े होते हैं। अब लुवेन उन सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ जियांग का जूनियर पूछता है आप एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जियांग कहता है हाँ, हम सेम ही यूनिवर्सिटी से थे। और अब लुवेन उसे थैंक्स करके वहाँ से जाने लगती है और यहाँ उसके चेहरे पे स्माइल होती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लुवेन की फ्रेंड सूजी होती है जो कि इसी हॉस्पिटल में नर्स होती है। वो काम खत्म करके जा रही होती है तब वो नोटिस करती है कि उसका बॉयफ्रेंड साजिंग उस पे नजर रखे होता है, उसको फॉलो कर रहा था। इससे वो हैरान होती है, कहती है क्या तुम्हें मुझ पे शक है, मैं किसी और से मिलती हूँ। सूजी उसके इस बिहेवियर से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। साजिंग कहता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी। पर सूजी कहती है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तुम मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती, चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कैद होकर घर में रहूं, तो मैं ऐसा नहीं करने वाली। पर इस पे उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। इवन वो उस पे हमला तक करने वाला था। यहाँ लुवेन आ जाती है और उसको बचाती है। सिक्योरिटी को वहाँ बुला लेती है और अब लुवेन की फ्रेंड को सारी बात बताती है, कैसे उसका बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा इसी तरह का रवैया रखता है। पॉसेसिव नहीं है बल्कि उसका पागलपन बन चुका है। वो लंबे टाइम से उसे ब्रेकअप करना चाह रही है। हर बार वो इसी तरह से उसे डरा धमका देता है। लुवेन कहती है तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। वो उसे जियांग की हेल्प लेने को कहती है। जियांग सूजी को कहता है अपने बॉयफ्रेंड से किसी ऐसे जगह ब्रेकअप करो वहाँ बहुत सारा क्राउड हो, चाहकर भी कुछ ना कर पाए। साथ ही उसको अपना नंबर भी देता है। यहाँ सूजी के फोन पे लुवेन का कॉल आता है, क्योंकि बताती है सीनियर फ्रेंड ने उसको बाहर बुलाया है डिनर पे
तो वो उसके अपने साथ जाने को कह रही होती है। सूजी कहती है क्या ये कोई डेट है? लुविन कहती है हाँ तुम ऐसा समझ सकती हो, पर ये सुनकर तो यहाँ जियांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ जियांग उस डेट की बात से परेशान होता है। डैड पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ? जियांग उनके पास ही सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लुविन अपने फ्रेंड के साथ सीनियर वैन से मिलने आई होती है। सीनियर वैन उसे दाओफिंग से मिलवाने वाले हैं जो कि फेमस सेलिब्रिटी है। दोनों को बैठने को कहते हैं और कुछ काम से चाहते हैं कि दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दाओफिंग आता है। देखकर तो सूजी शॉक हो जाती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। वो यहाँ बहुत ही नर्वस हो जाती है। ठीक से इतना नाम भी नहीं बता पा रही होती है। इवन वो इतना नर्वस हो जाती है, बैठ भी नहीं पाती, वो वॉशरूम चली जाती है। दाओफिंग कहता है तुम्हारी ये फ्रेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लुविन और दाओफिंग बात कर ही रहे होते हैं। तभी उन्हें सूजी के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी जाकर देखते हैं सूजी के बॉयफ्रेंड ने उस पर हमला कर दिया होता है। को कह रहे होते हैं कि तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। लुविन सूजी को बचाने लगती है। यहाँ वो साजिंग फिन को नाइफ पे ले लेता है। कहता है कि तुमने ही मेरी गर्लफ्रेंड को भड़काया है, तुम्हारी कहने पे मुझसे ब्रेकअप कर रही है। फिर वो लुविन को मारने भी पाला था। भी सीनियर वैन आकर लुविन को बचाता है। सीनियर वैन कहता है मुझे माफ कर, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था पर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लुविन उसके हाथों पे पट्टी बांधती है, उससे बहुत चोट लगी होती है। सीनियर वैन बस उसको देख रहा होता है। तब ये दोनों बाय करके वहाँ से जाने लगते हैं। फिर सीनियर वैन अपने आदमियों को कहता है कि वो आदमी जो भी था क्रिमिनल रिकॉर्ड तो होगा ही, जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। उसने लुविन को हर्ट करने की कोशिश की है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं सीनियर वैन लुविन के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल आया होता है। दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। यहाँ लुविन को जियांग की मॉम का मैसेज आता है। आकर उनके हस्बैंड को एक बार चेक करे। लुविन सीनियर वैन को एक्सक्यूज करके चली जाती है। जब वो जियांग के फादर को चेक करने आती तो यहाँ सब कुछ ठीक होता है। जियांग की मॉम लुविन को कहती है, कुछ नर्स बात कर रही होती कि कल तुम डेट पे गई थी, तुम्हारी डेट कैसी रही? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? दरअसल जियांग की मॉम जियांग और लुविन का मैच करवाना चाह रही होती है। जियांग यहाँ से बैठा होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता। लुविन बड़े मुश्किल से बात डालकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जियांग लुविन के बारे में ही सोच रहा होता है। यहाँ से जियांग को अपने और लुविन की कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती है, उसे वो देखने लगता है और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ देखते हैं लुविन जियांग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। लुविन की पुरानी तस्वीरों को देखकर बहुत ही स्माइल कर रहा होता है और यहाँ उनकी पुरानी यादों को भी दिखाया जाता है। लुविन जियांग को फर्स्ट टाइम अपनी फीलिंग कन्फेस करती है। लुविन जियांग के बैग पे चढ़ जाती है, उसे पूछती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे या नहीं? जियांग उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। लुविन कहती है तुम्हारा जवाब हाँ है, कल की रेस की फिनिशिंग लाइन पे तो मेरा इंतजार करना। और वैसा ही होता है। लुविन उसे हक कर लेती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। जियांग अपने सीनियर से अपने ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा था और इसी के जियांग लुविन को थैंक्स करने आया होता है ऑफिशियली उसके फादर की सर्जरी के लिए। लुविन कहती है मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, बल्कि तुम मुझे कोई कमेंडेशन लेटर दे सकते हो जिसमें तुमने मेरी तारीफ की हो। जियांग कहता है ऐसी बात है, ठीक है। लेटर उसके लिए लिख कर लाया होता है। कहता है इसमें मैंने तुम्हारी तारीफ की है। लुविन बस उसको देखती रह जाती है। फिर जियांग उससे पूछता है क्या तुम आज रात फ्री हो? लुविन बस उसको देखने लगती है। वो कोई जवाब देती है पहले उसे कॉल आता है, उसे पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ता है। इधर दूसरी तरफ जियांग के डैड उसको कहते हैं कि उनकी फ्रेंड की बेटी उनको देखने के लिए आई है, तो जाकर उसे पिक कर ले। यहाँ जियांग की मॉम उन पे गुस्सा होती है, आखिर उन्होंने उस लड़की को क्यों बुलाया। इधर लुविन सोच रही होती कि जियांग ने उसे डिनर के लिए पूछा या उसे डेट पे जाने के लिए। वही देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दोंग है, जो कि जियांग के डैड की फ्रेंड की डॉटर है। ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी होते हैं। दोंग जियांग को लाइक करती है पर जियांग दोंग को नहीं। लुविन इन दोनों को साथ में देख लेती है, जिससे कि वो उदास हो जाती है। उसका फ्रेंड पूछता है कि अचानक से वो खोई खोई सी क्यों है। लुविन उसे कुछ नहीं कहती, उल्टा डांट कर भगा देती है। इधर ये सारे लोग बात कर ही रहे होते हैं। फिर लुविन यहाँ चेकअप के लिए आती है। देखकर दोंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जियांग कहता है लुविन यही काम करती है। जियांग की मॉम पूछती है क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। लुविन कहती है हाँ, और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में थे। ये सुनकर जियांग की मॉम कहती है यूनिवर्सिटी में तो जियांग भी था, क्या तुम उसको नहीं जानती थी? इस बात पे दोंग हंसने लग जाती है। कहती है आंटी मैं और जियांग तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, एकदम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स। और जियांग लुविन को जानता भी नहीं। सुनकर लुविन को गुस्सा तो आ रहा था। अब दोंग जियांग के डैड से कहती है अंकल यहाँ बहुत टाइम बाद आई हूँ, ऐसा रहेगा अगर जियांग मुझे घुमाने के लिए लेकर जाए। जियांग तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, पर वो अपने डैड के सामने कुछ नहीं कर पाता। ये सब देखकर लुविन वहाँ से एक्सक्यूज करके जाने लगती है। जियांग ने भी ये देख लिया होता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो जियांग दोंग को कहता है ये सब करना बंद करो, मैंने तुम्हें कितना क्लियरली कहा था मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, मुझसे दूर रहो।
यहाँ दोंग को बहुत बुरा लगता है। वो जियांग को कहती है, मैं तुम्हारे लिए इतनी बुरी हूँ कि तुम मुझे एक मौका भी नहीं देना चाहते। हम बचपन में एक साथ खेला करते थे, तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे मुझे जानते भी नहीं। इधर जियांग के डैड बहुत ही खुश होते हैं। दोंग और जियांग का मैच करवाने की कोशिश कर रहे थे। ये जानने के बाद उनकी मॉम उनके हाथों से स्ट्रॉबेरी का बाउल ले लेती है, क्योंकि वो समझ गई थी जियांग और लुवेन के बीच कुछ तो चल रहा है और ऑफ कोर्स उन्हें लुवेन पसंद है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुवेन अपने काम में बिजी होती है, तभी उसे सीनियर फ्रेंड का कॉल आता है कि उसे पूछते हैं क्या आज तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। लुवेन उन्हें मना कर देती है, कहती है मैं बहुत बिजी हूँ। तब देखते हैं लुवेन जियांग के साथ बाहर जा रही होती है। वहीं पे सीनियर फ्रेंड ये सब देख रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। और अब जियांग लुवेन को अपनी यूनिवर्सिटी लेकर आता है, जहाँ वो पहले पढ़ाई करते थे। उनकी बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी होती है, जिनके बारे में वो बातें करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है और अभी दोनों साथ में डिनर भी करते हैं। जियांग और लुवेन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ कहानी पास्ट में जाती है। यहाँ दिखाया जाता है जब जियांग और लुवेन इसी तरह डिनर करते थे। लुवेन उसकी बहुत बुरी बुरी तस्वीरें लिया करती थी और वो दोनों साथ में बहुत ही मस्ती करते थे। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में होती है। दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं। जियांग एक जगह पे रुक जाता है, कहता है तुम्हें याद है ये गर्ल्स हॉस्टल जहाँ तुम रहा करती थी। यहाँ से कहानी फिर से पास्ट में जाती है। जियांग लुवेन से मिलने आया होता है। वार्डन बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, कहती है तुम किसी लड़की से नहीं मिल सकती। जियांग कहता है मुझे अपनी एक बुक वापस लेनी है, आप प्लीज लुवेन को बुला दीजिए। वार्डन उसकी बात नहीं सुन रही होती। वो जोर जोर से लुवेन का नाम लेकर चिल्लाने लगता है और वार्डन लुवेन को बुला देती है। लुवेन जियांग को कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। जियांग